नमस्कार दोस्तों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल अपन ने अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का डेरिवेशन किया था। अरीय वेग फाइंड आउट किया था अपन ने। अरीय वेग कितना आया था, जिसको स्मॉल यू से लिख रहे थे, स्मॉल यू से आर डॉट आया था। आर डॉट लिखें या डी आर अपॉन डी टी। रेडियल वेलोसिटी ये थी। अनुप्रस्थ वेग ट्रांसफर वेलोसिटी कितनी आई थी अपने पास, जिसको अपन स्मॉल v से लिख रहे थे, आर थीटा डॉट या फिर आर डी थीटा अपॉन में डी टी। ये फाइंड आउट किया था अपन ने, इसका डेरिवेशन अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग आया था अपने पास आर डॉट इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और जो अनुप्रस्थ वेग है वो आया था आर थीटा डॉट आर डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, अब इससे आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। इन दो अरीय और अनुप्रस्थ वेग आए थे, उनका परिणामी वेग कितना आता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, और उस पर क्वेश्चन किस हिसाब से आता है एग्जाम में वो देखेंगे। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। परिणामी वेग, परिणामी वेग को अपन कैपिटल V से लिखेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग कैपिटल V से लिखते हैं। तो जो कल अपन ने डायग्राम बनाया था वैसा ही कुछ अपन सेम डायग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान देना, कोई जैसे कल किया था अपन क्या मान लेते हैं कि कोई समतल है जिसमें कण की गति हो रही है और कण की गति का पथ ये है। स्थिर बिंदु कोई O है, OX प्रारंभिक रेखा है। T टाइम पे कण की स्थिति बिंदु P पे है। T टाइम पे कण कहाँ है, बिंदु P पर। इस तरह है ये। O से P की डिस्टेंस R मानता हूँ, इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा है। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, R और थीटा। P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, R और थीटा। अब जो OP के अनुदिश आया था, कल अपन ने डायग्राम बनाया था, OP के अनुदिश कौन सा वेग था, अरीय वेग। तो OP के अनुदिश अपना कौन सा आया था, अरीय वेग। OP के अनुदिश आया था अपना अरीय वेग। कितना आया था, जिसको स्मॉल u से लिखते हैं R डॉट। और OP के लंबवत कौन सा आया था, अनुप्रस्थ वेग। OP के लंबवत अपना आया था अनुप्रस्थ वेग, स्मॉल v से लिखते हैं, कितना आएगा, r थीटा डॉट। OP के अनुदिश अपना अरीय वेग आया था r डॉट, OP के लंबवत कितना आया था, अनुप्रस्थ वेग v इक्वल टू r थीटा डॉट। ठीक है, अब अपने जो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग है, इन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वो देखते हैं। ये तो अपना वक्र था, इन दोनों का परिणामी, जिसको अपन कैपिटल V से लिख रहे हैं, परिणामी कितना आएगा। ये जो एंगल है ध्रुवांतर रेखा OP और परिणामी वेग जो अपन ने V माना है कैपिटल, उसके बीच का एंगल मैंने अल्फा मान लेता हूँ। अल्फा क्या है, जो ध्रुवांतर रेखा OP और जो परिणामी वेग है उसके मध्य का कोण है अल्फा। तो अपन निकालेंगे परिणामी वेग किस तरह आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, कल वाला ही डायग्राम है मैंने वैसे ही बनाया। किसी कण की गति का पथ ये वाला था, T टाइम पे कण की स्थिति बिंदु P पे है, P के कोऑर्डिनेट R और थीटा है, और ये अरीय वेग OP के अनुदिश, OP के लंबवत अनुप्रस्थ वेग है। अब अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का अपने को परिणामी वेग निकालना है, जिसको अपन कैपिटल V से लिख रहे हैं। कितना आएगा वो देखिए। तो मैंने अल्फा एंगल माना है, तो क्या लिखेंगे, माना परिणामी वेग, जिसको अपन कैसे लिख रहे हैं, कैपिटल V से। माना परिणामी वेग कैपिटल V, ध्रुवांतर रेखा कौन सी है, OP। ध्रुवांतर रेखा OP के साथ अल्फा कोण बनाता है, परिणामी वेग V है अपना ये वाला। ध्रुवांतर रेखा OP के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो मैंने लिख दिया, माना परिणामी वेग V ध्रुवांतर रेखा OP के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब क्या करेंगे, अब परिणामी वेग निकालने के लिए, परिणामी वेग कैपिटल V की वैल्यू चाहिए, तो V को मैं क्या कर रहा हूँ,
कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, घटकों में वियोजित कर रहे हैं कैपिटल वी को। ये एंगल अल्फा है, यदि कैपिटल वी जो परिणामी वेग है इसको घटकों में वियोजित करें, ये एंगल अल्फा है, तो इस साइड कौन सा घटक आएगा, वी कोस अल्फा, जो कि आर डॉट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि v को जब अपन घटकों में वियोजित करेंगे तो इस साइड कोस के साथ एंगल आता है, तो वी कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस साइड जो अरीय वेग है ओपी के अनुदिश उसके इक्वल हो जाएगा, तो आर डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी कोस अल्फा। सेकेंड इसका दूसरा घटक वी साइन अल्फा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर थीटा डॉट के, क्योंकि इस साइड अनुप्रस्थ वेग है, तो ये घटक है वेग का, वो अनुप्रस्थ वेग के घटक के इक्वल हो जाएगा, और इसका ये घटक है ये अरीय वेग के घटक के इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब परिणामी वेग v को अरीय तथा अनुप्रस्थ, अपरिणामी वेग v को अरीय तथा अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पे, कंपोनेंट में डिवाइडेड कर रहे हैं, दिशा में वियोजित करने पर अपरिणामी वेग v को अरीय तथा अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित कर दो, तो इसका ये एंगल अल्फा है, ये v को इस साइड अरीय वेग वाली जो दिशा है रेडियल डायरेक्शन है जिसमें अरीय वेग r डॉट है, इस साइड इसका कंपोनेंट कितना आएगा, v एंगल कितना है कोस अल्फा, किसके इक्वल आ जाएगा, v कोस अल्फा, ये घटक ही तो है, और इस साइड घटक कौन सा है, वेग अरीय वेग का घटक r डॉट के इक्वल आ गया। समीकरण नंबर 1, इसका एक घटक हो गया कोस, दूसरा कौन सा रह गया साइन, तो सेकंड घटक है इसका v साइन अल्फा, वो किसके इक्वल होगा, v साइन अल्फा, यही तो है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, r थीटा डॉट के, v कोस अल्फा r डॉट के इक्वल, v साइन अल्फा r थीटा डॉट के इक्वल। समीकरण नंबर 2, परिणामी निकालना चाह रहे हैं इसलिए v को घटकों में वियोजित कर लिया, कंपोनेंट लिख लिए इसके। समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करो, समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए और ऐड करो, कितना आ जाएगा, v स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, LHS में LHS ऐड कर दिया, RHS में r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट का स्क्वायर आ गया। यहाँ से v स्क्वायर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इक्वल टू कितना रह गया, r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है भी। अब v इक्वल टू फाइनल परिणामी वेग कितना आ जाएगा, परिणामी वेग कैपिटल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी पूरी क्वांटिटी, r डॉट स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अपना परिणामी वेग। या फिर परिणामी वेग v को क्या लिख देते हैं, r डॉट को कितना लिखते हो आप, अरे ये वेग था dr अपॉन dt लिख दूं, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, dr अपॉन dt का स्क्वायर प्लस में r थीटा डॉट को d थीटा अपॉन में dt का स्क्वायर, ये आ गया फाइनली अपने पास परिणामी वेग। कैपिटल V से लिख रहे हैं परिणामी वेग को, कितना आया है अंडर रूट में dr अपॉन dt का स्क्वायर प्लस में r d थीटा अपॉन dt का स्क्वायर, या फिर dr अपॉन dt को r डॉट लिख सकते हो, d थीटा अपॉन dt को थीटा डॉट लिख सकते हो। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। आपको पता भी था कि इस साइड अरीय वेग है r डॉट है, इस साइड v अनुप्रस्थ वेग है, तो परिणामी कितना आएगा, दोनों का अंडर रूट में अपन कर दिया, इस हिसाब से परिणामी अपन फाइंड आउट करते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं कि अरीय अनुप्रस्थ वेग के लिए आप परिणामी वेग बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको किस तरह आएगा। देखो क्वेश्चन के रूप में लिखिए आप, क्वेश्चन इस तरह आता है, यहाँ तक डेरिवेशन करने के बाद क्वेश्चन अलग से लिख लेना है, फिर यहीं लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये आता है, सिद्ध करो कि कण का परिणामी वेग, सिद्ध करो कि कण का परिणामी वेग कैपिटल V सदैव स्पर्श रेखा सिद्ध करो कि कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है,
ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाएगा तो इस तरह पूछा जाएगा कि सिद्ध करो कि जो कण का परिणामी वेग है वो सदैव क्या होगा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसकी, इस तरह कोई वक्र है, कण का पथ है ये वाला, इस पे जो स्पर्श रेखा आएगी अपनी, वो उस परिणामी वेग भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये देखिए डायग्राम में अपने इस तरह कण का कोई पथ था ये वाला, इस पे परिणामी वेग कैपिटल V है, तो इस स्पर्श रेखा जो आएगी वो परिणामी वेग V के दिशा में होनी चाहिए, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस वक्र पे मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ये वक्र स्पर्श रेखा यही आएगी, और मैंने ये मान लिया कि जो OP ध्रुवांतर रेखा है, ध्रुवांतर रेखा है, और जो बिंदु P पे वक्र की स्पर्श रेखा है, वक्र था ये वाला, इस पे मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, तो ध्रुवांतर रेखा और ये स्पर्श रेखा है, इसके मध्य का कोण मैं फाई मानता हूँ, फाई। अल्फा एंगल कौन सा था, ध्रुवांतर रेखा और परिणामी वेग V के मध्य का कोण। फाई एंगल कौन सा है, ध्रुवांतर रेखा और बिंदु P पे वक्र पे जो स्पर्श रेखा थी उन दोनों के मध्य का कोण फाई है। अपने को ये प्रूफ करना है कण का जो परिणामी वेग है V सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। इट मीन्स ये वाला जो कण का परिणामी वेग कैपिटल V माना था, इस बिंदु पे P पे जो वक्र है उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्रुवांतर रेखा के साथ परिणामी वेग कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। वही ध्रुवांतर रेखा के साथ जो स्पर्श रेखा है वो कितना एंगल बना रही है, फाई। तो अल्फा और फाई दोनों इक्वल अपन दिखा दें, तो यदि अल्फा और फाई दोनों इक्वल हैं तो जो परिणामी वेग होगा वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा कि नहीं होगा। भाई अल्फा यही तो है, अल्फा क्या है, ध्रुवांतर रेखा और परिणामी वेग V के मध्य का कोण है। फाई क्या है, ध्रुवांतर रेखा और P पे वक्र है उसकी स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है। तो ध्रुवांतर रेखा से ये स्पर्श रेखा का एंगल फाई और ये जो परिणामी वेग V उससे ध्रुवांतर रेखा वाला एंगल अल्फा दोनों इक्वल हो जाएं। दोनों ही ध्रुवांतर रेखा से एंगल देख रहे हैं, यदि अल्फा इक्वल टू फाई आ जाए तो अल्फा इक्वल टू फाई है, मतलब दोनों एंगल सेम है, तो जो कण का परिणामी वेग था वो स्पर्श रेखा की दिशा में हो जाएगा। यही तो है, स्पर्श रेखा भी साइड है और परिणामी भी साइड है, अपने वेग तो प्रूफ करना है। तो इस कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू अपने को फाई बताना पड़ेगा। अल्फा इक्वल टू फाई बताएंगे तो कण का जो परिणामी वेग है वो स्पर्श रेखा की दिशा में आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल अपन सेम बता देंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इस हिसाब से आता है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं यहाँ से आगे लिखेंगे। क्वेश्चन यदि इस प्रकार आता है जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सेम ऐसे ही रिजल्टेंट वेलोसिटी कैपिटल V की फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ से लिखने के बाद देखो यहाँ तक तो लिखेंगे, और इसके आंसर में ये पूरा लिख के और इससे आगे देखो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि भाई एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है। यदि ये क्वेश्चन आता तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, डायग्राम बनाना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैपिटल V की वैल्यू लानी है, उसके बाद देखो कैसे लिखेंगे। अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 था उसको डिवाइडेड कर रहे हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं, 2 में 1 का भाग दीजिए, 2 कितना है, V साइन अल्फा, LHS में LHS डिवाइड कर रहे हैं कोस अल्फा, RHS में क्या है, R थीटा डॉट अपॉन में R डॉट, ये आ गया V से V कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, R थीटा डॉट को कितना लिखते हो, D थीटा अपॉन में DT, और R डॉट को लिखते हैं DR अपॉन में DT, ये DT कैंसिल, तो फाइनल कितना रह गया अपने पास, R D थीटा अपॉन में DR, ये रह गया। अपने को क्या प्रूफ करना था कि कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में। कब आएगा कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में, यदि अल्फा इक्वल टू फाई के इक्वल हो, क्योंकि अल्फा एंगल फिर से बता देता हूँ कौन सा है, जो परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा है। फाई क्या है, ध्रुवांतर रेखा और जो बिंदु P पे स्पर्श रेखा है उसके मध्य का कोण है। तो ये दोनों एंगल यदि इक्वल हो जाएंगे तो परिणामी वेग स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। तो अपने को टेन अल्फा इक्वल टू इतना आ गया, क्या किया, समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, इतना आ गया। अब देखो ये देखिए आप, जैसे ये एंगल मैं थीटा मानता हूँ, ये परिणामी वेग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, परिणामी वेग वे मान लिया। जो अपन ने अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का डेरिवेशन किया था उससे पहले कंपोनेंट का कुछ ऐसा है, तो वो किस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे उसके लिए बता रहा हूँ।
जो अरीय वेग और अनुप्रस्थ का वेग का अपने डेरिवेशन किया था उससे पहले है थोड़ा बेसिक चीज। तो ये एक्स एक्सिस के है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों का परिणामी कैपिटल वी है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मान लेता हूँ एक्स एक्सिस के समांतर वेग का घटक एक्स डॉट है, वाई एक्सिस के समांतर वेग का घटक वाई डॉट है। एक्स एक्सिस के समांतर वेग का घटक कौन सा मान लिया एक्स डॉट, वाई डॉट के समांतर वेग का घटक कौन सा है वाई डॉट। तो यदि परिणामी वेग अपन पी फाइंड आउट कर रहे हैं, वी मान रहे हैं, सॉरी पी नहीं वी, कैपिटल वी, तो उसके लिए यदि परिणामी वेग वी एक्स एक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है तो अपन क्या लिखते हैं स्पर्शरेखा के लिए टेन थीटा इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। ठीक है, वाई डॉट क्या है, वाई एक्स के समांतर वेग का घटक एक्स एक्स के समांतर एक्स का घटक। ठीक है, एक्स डॉट और वाई डॉट क्या है, वेग के घटक हैं, एक्स एक्सिस के समांतर और वाई एक्सिस के समांतर। ठीक है, तो ये थीटा क्या था, जो परिणामी वेग है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो इस पर से टेन थीटा इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट आ जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन है यहाँ पे अपना पोलर में पढ़ रहे हैं आर और थीटा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ध्रुवांतर रेखा अपना परिणामी वेग कौन सा है कैपिटल वी, वो ध्रुवांतर रेखा के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये ध्रुवांतर रेखा है, ये कोई स्पर्श रेखा थी इस प्रकार, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है वक्र की, ऐसा ही तो था अपना वक्र, इस पे स्पर्श रेखा मैंने ये खींच ली, तो ये ओपी क्या है ध्रुवांतर रेखा है, और ये स्पर्श रेखा के मध्य कोण मैंने क्या माना है फाई। तो ध्रुवांतर रेखा के साथ स्पर्श रेखा कितना एंगल बना रही है फाई, तो टेन फाई इक्वल टू कितना लिख दूंगा, सेम प्रोसेस वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, दोनों कंपोनेंट, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा अरीय वेग का, दूसरा आएगा अनुप्रस्थ वेग का, तो टेन फाई इक्वल टू आर थीटा डॉट अपॉन में अरीय वेग का घटक कितना है आर डॉट, यही तो है आर थीटा डॉट अपॉन में कितना आर डॉट, दोनों को फिर से आर डी थीटा अपॉन में डी टी अपॉन में डी आर अपॉन में डी टी, ये कैंसिल, फाइनल कितना आ गया आर डी थीटा अपॉन में डी आर। तो आर डी थीटा अपॉन डी आर को टेन फाई लिख सकता हूँ यहाँ से इस चीज को, तो मैं इसके इक्वल क्या लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिख देंगे टेन फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख दिया मैंने, सॉरी टेन अल्फा इक्वल टू इसको क्या लिख दिया टेन फाई, टेन फाई कहाँ से आया, ये वाला जो फाई एंगल है वो क्या है ओपी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है, जैसे मैंने ये बताया आपको टेन थीटा इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट लिखते हैं, ये एक्स डॉट और वाई डॉट क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट है, सेम अपने पास रेडियल वेलोसिटी है और ट्रांसफर वेलोसिटी है, दोनों के कंपोनेंट लिख दिए, फाई एंगल जो कितना एंगल बना रहा है ध्रुवांतर रेखा के साथ फाई माना था, तो टेन फाई इक्वल टू, तो इस जगह आर डी थीटा अपॉन डी आर की जगह अपन क्या फुट कर देंगे टेन फाई, दिस इंप्लाइज कितना आ गया अल्फा इक्वल टू फाई, यहाँ लिख देंगे जहाँ फाई क्या है, जहाँ फाई ओपी तथा बिंदु ओपी तथा फाई की बात कर रहे हैं, फाई क्या है ओपी तथा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है, मध्य का कोण है फाई, यही तो है, ये ध्रुवांतर रेखा है ओपी और बिंदु पी पे, तो जहाँ फाई ओपी तथा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा के मध्य का, बिंदु पी पे स्पर्श रेखा यही तो है वक्र के अनुदिश, ये अपना इस प्रकार ही तो था, ये कर्ण का पथ या कोई भी वक्र, तो इस पे स्पर्श रेखा यही तो आएगी, ये अपनी क्या है ध्रुवांतर रेखा, तो ये एंगल फाई माना है मैंने, ये लिखा है फाई ओपी ये रही तथा बिंदु पी पे स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है, तो मैंने अल्फा इक्वल टू फाई बता दिया, अल्फा इक्वल टू फाई, देखो अपना इस तरह कोई डायग्राम था, ये मैं स्पर्श रेखा मानता हूं और ये परिणामी वेग भी है, बिंदु पी है यहाँ पे, ये एंगल मैंने कितना माना था फाई, ये एंगल अल्फा मान रहे हैं, तो फाई एंगल क्या है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, अल्फा क्या है ध्रुवांतर रेखा और परिणामी के मध्य, तो अल्फा इक्वल टू फाई प्रूफ कर दिया अल्फा इक्वल टू फाई प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु P पर जो परिणामी वेग है वो सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि बिंदु P पे जो वक्र पे है, किसी टाइम T पे कण बिंदु P पे था, उस पर यदि आपको परिणामी रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो वो हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, अतः फाइनल क्या लिख देंगे, अतः
कण का परिणामी वेग, अतः कण का परिणामी वेग, अतः कण का परिणामी वेग v सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। ये चीज आगे भी काम आएगी, भी ध्यान रखना। परिणामी वेग है वो कहाँ पे होगा, जो वक्र है उस पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। अतः कण का परिणामी वेग v सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। अतः कण का परिणामी वेग v सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का, परिणामी वेग का, तो इस तरह आएगा। एक लाइन में कोई नहीं पूछेगा कि आप परिणामी वेग बताओ, नहीं। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले परिणामी वेग v फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये निकालना पड़ेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, अपने को परिणामी वेग निकालने के लिए, परिणामी वेग अपन ने कैपिटल V से लिखा था, कैपिटल V को अपन ने घटकों में विभाजित कर लिया। इस साइड जो घटक आएगा v कोस अल्फा वो r डॉट के इक्वल होगा, क्योंकि इस साइड कौन सा अरीय वेग है। v साइन अल्फा वाला घटक है वो r थीटा डॉट के इक्वल होगा, क्योंकि ये अनुप्रस्थ वेग का घटक है। अब इन दोनों समीकरण को स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो वहाँ से कैपिटल V की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद अपने को ये प्रूव करना था कि बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा है, वो बिंदु P पे जो परिणामी वेग है वो उसी की दिशा में होना चाहिए। बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा है और बिंदु P पे जो परिणामी वेग है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब ये वाला अल्फा एंगल फाई के इक्वल प्रूफ करना था अपने को। अल्फा और फाई यदि बराबर बता दें तो P पे जो परिणामी वेग है वो सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। तो अपन ने क्या किया, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर लिया तो इतना आ गया। अब r d थीटा अपॉन डी आर को मैं tan फाई लिख रहा हूँ, वो कैसे, ये कंपोनेंट से। फाई एंगल क्या है, ध्रुवांतर रेखा के साथ बनाया गया एंगल है स्पर्श रेखा का, तो उसके दोनों कंपोनेंट, ये ट्रांसफर वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये रेडियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो ये tan फाई आ जाएगा। इसकी जगह tan फाई लिखेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू tan फाई, अल्फा इक्वल टू फाई आ गया। तो जितना एंगल अल्फा था, मतलब जो परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा के साथ जितना एंगल है, उतना ही ध्रुवांतर रेखा का स्पर्श रेखा के साथ एंगल है। दोनों एंगल बराबर हैं ध्रुवांतर रेखा के साथ परिणामी वेग का और स्पर्श रेखा का। इसका मीनिंग है कि परिणामी वेग है वो सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। ये चीज़ आगे भी याद रखना, ठीक है। भी इतना कर लेना। बाकी इसमें कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करके बताइए और बेल आइकन को भी आप प्रेस करिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।